वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग में वैसे तो मैंने आपको बीम के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, बट फिर भी कुछ बीम के में जब हम रेनफोर्समेंट बार डालते हैं तो उस रेनफोर्समेंट की जो लेंथ होती है या हुक्स वगैरह होते हैं उसको मेजर हम कैसे करते हैं। इस लेक्चर में हमें कुछ बताना था रेनफोर्समेंट वार लेंथ। तो रेनफोर्समेंट वार लेंथ, अब जैसे इसमें दिखा रखा फिगर नंबर 1 में कोई हमारे पास रेनफोर्समेंट है और ये इस तरीके से इसने मोड़ रखी है। तो लेंथ ऑफ हुक्स हमें फाइंड करना है, तो 9D प्लस 9D यहाँ से 9D यहाँ से प्लस 18D हो गया। टोटल लेंथ ऑफ वार L प्लस 18D। तो ये 18D सिर्फ इसी चीज़ में कंडीशन में है जिस तरीके से हमारे पास ये फिगर है। इसी तरीके से अगर कोई हमारे बेंट अप हो रही है बार, ये हमारे पास ये वाली जो बार है बेंट अप हो रही है इस तरीके से यूँ करके, तो बेंट अप बार में हमें क्या करना होगा कि हमने ये हाइट भी ले रखी है, तो 9D प्लस 9D क्यों लिया कि यहाँ भी हमारे पास बार जो है राउंड है, यहाँ भी राउंड है, तो ये हमारी दो बेंट अप बारें हैं। तो बेंट अप बार पे 9D प्लस 9D यानी कि 18D। 18D के बाद में हमने क्या किया, 9D प्लस 9D 18D, तो ये हो गया हमारे पास एक यो और एक यो, तो 18D हो गया। लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है हमारे पास, प्लस 0.42D। 0.42D हमने Ly4 Ly5 से निकाला। तो इस कंडीशन में हमने क्या करा, नंबर 2 पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से नंबर 3 9D प्लस 9D, यहाँ पे हमारे पास 18D हो गया। तो टोटल ओवरलैप लेंथ एट जॉइंट, लेंथ एट जॉइंट तो 40D और 45D, 40D प्लस 45D 18D। इसी तरीके से आप 4 नंबर पर देखें तो 4 नंबर पे दिखा रखा है Ly4 Ly5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.42D, ये हमारे पास यहाँ पे हमारी बार बेंट अप हुई, यहाँ पे बार बेंट अप, तो 12D से लगाया। इसी तरीके से नंबर 5 6 पे देखिएगा 14D जिस तरीके से उन्होंने कर रखा उस केस में हमें बार बेंडिंग शेड्यूल की जानकारी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात सिर्फ ये है कि जब हम किसी बीम रेनफोर्समेंट विद द स्टील रोड, ये कोई बीम हमारे पास है, तो इस बीम में हमने एक रेनफोर्समेंट डाली है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो बीम्स रेनफोर्समेंट विद स्टील रोड, तो ये टेंसाइल हमारे पास रेनफोर्समेंट है। और इस तरीके से क्या है कि बीम सेव्स विद द बेंट ऑफ टेंसाइल बार्स upstrip section on a hooks details concrete singly reinforced rectangular beam, T beam और doubly reinforced rectangular beam।
योक्स एंड क्रैक्स दिखा रखे हैं हमारे। अब हमें कोई बीम डिजाइन करना, सिंपली बीम द एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन व्यू है और ये एल सेक्शन व्यू है। अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली जो हमारे पास ये वाली जो रेनफोर्समेंट है, एक ये एक हमारे पास ये यहाँ पे ये आ रही है, तो ये 10 फाई की है होल्डर बार हो गई है। ये हमारे पास स्ट्रिप्स हो गई 6 mm की स्ट्रिप्स, 2 लेजिट स्ट्रिप्स 50 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 3 नॉच 26 mm बार। तो बीम की जो लंबाई चौड़ाई है वो हमारे पास 62 और 30 सेंटीमीटर का हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप है। और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन व्यू है बीम का। कि ये कुछ बॉल्स वगैरह हैं जो हमने यहाँ पर टेक रखी हैं, 6 mm 5 2 लेजिट स्ट्रिप 50 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डाल रखी हैं। और ये हमारे पास 10 mm 5 होल्डर बार्स हैं। RCC रेक्टेंगुलर बीम 8 mm क्लियर स्पान। ये हमारे पास 4 नोज 12 mm डाया बार्स, 20 mm डाया स्ट्रिप्स 12 mm, तो 4 नोज 20 mm डाया बार्स, 8 होल्स 22 mm डाया बार्स। तो 4 नोज 12 mm डाया बार्स, 20 mm डाया स्ट्रिप्स 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, 4 नोज 20 mm डाया बार्स, 8 होल्स 22 mm डाया क्रॉस सेक्शन ऑन इसमें। अब यहाँ पे आप बीम की स्ट्रक्चर देखें तो इस बीम में इन्होंने 8 mm क्लियर स्पान ले रखा है, यानी कि हमारा जो बीम की लेंथ है वो 8 mm की 8 मीटर की, सॉरी बीम की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है 8 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया क्लियर स्पान, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर स्पान। इस क्लियर स्पान के बाद में हमें मालूम है कि 20 सेंटीमीटर इसने अंदर की ओर लिया है, बीम का जो सिरा लिया है 20 सेंटीमीटर अंदर की ओर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें है कि 30 सेंटीमीटर लिख रखा है उन्होंने, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है उन्होंने। इसकी इस लंबाई से 10 mm डाया 12 सेंटीमीटर, 10 mm डाया 20 सेंटीमीटर, 6 mm डाया 35 सेंटीमीटर, 2 नोस 12 mm डाया बार, 2 नोस 20 mm डाया बार।
टू नोज 20 mm डाया बेंट अप। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक बीम है, इसका एल सेक्शन दिखा रखा है उन्होंने। अब जो भी दीवार की हमारी लंबाई है उस लंबाई पे हम कुछ हद तक बीम टेकते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास ये आरसीसी है, बट यहाँ हमने जब भी कोई किसी बीम के अंदर की, सपोज ये मेरा बीम है, इसमें स्ट्रक्चर है, अब इसमें मुझे कोई स्टील वायर डालनी है तो कहीं ना कहीं मैं कुछ दूरी से ही डालूंगा। तो ये हमारे पास क्लियर कवर तो क्लियर कवर छोड़ना पड़ता है। अब ये देखा जाए तो ये पूरा बीम का ही पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बीम का पार्ट है, बट हमें क्लियर कवर छोड़ना पड़ता है। इसलिए इस इसलिए क्या करते हैं हम, जब हमारे पास स्टील वायर है तो ये हमने टेकी, बट हमारे पास जब कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी पर हम स्टील वायर छोड़ते हैं, और ये हमने कुछ स्पेसिंग दे रखी है ताकि इस स्पेसिंग में हमारा जो है कंक्रीट भरी रहती है। तो ये एल सेक्शन है हमारा। सेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पे ये है, एक्स एक्सिस पे हमारा सेक्शन ये बना, और बाई एक्सिस पे हमारे पास ये बना। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये है कि कोई हमारे पास बीम था तो इसकी साइड देखने पर हमारे पास एक्स एक्स पे हमारे पास ये फिगर बनी, 35 की इसकी चौड़ाई और 100 की इसकी मोटाई है। ये बाई एक्सिस से बना। अब जो हमने स्टील वायर दे रखी थी, यहाँ दिखा रखा है उन्होंने, जो भी स्टील वायर दे रखी थी यहाँ पे, ये आप देखो पॉइंट दिखा रखे हैं। तो मेन बार 25 mm फाई, तो 25 mm फाई की हमारी क्या मेन बार है। इसकी हमारे पास 6 mm फाई स्ट्रिप्स, 80 mm सेंटर टू सेंटर। एनकोर बार, ये हमारे पास एनकोर बार है। एनकोर बार ये हमारे पास एनकोर बार है। सिंगली एनफोर्स्ड बीम, ये हमारे पास सिंगली एनफोर्स्ड बीम है, और जो हमारे पास इसमें बाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पे दिखा रखा है। तो इसमें कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे पास स्ट्रिप्स लगी होती हैं, हमें स्ट्रिप्स को सिर्फ मेंशन करना होता है कि ये हमारी इतनी डायमीटर की इतनी बार हमने नीचे लगा रखी हैं, ये हमने एनकोर बार यहाँ लगा रखी है। बस आपको ये समझना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी कोई बीम का एक डिज़ाइन कर रखा है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप। इसमें भी अब 40 सेंटीमीटर की तो दीवार है, दीवार की थिकनेस कितनी है, 40 है। 45.5 सेंटीमीटर की हमारे पास जो बीम है उसकी मोटाई है 45.5, और ये से चौड़ाई कितनी है, 30।
30 की चौड़ाई है, 45 की इसकी लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो जो भी बीम का डेटा है, अब हमने क्या दिखाना है इसके अंदर, बीम के अंदर सिर्फ रेनफोर्समेंट दिखानी है हमने, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से प्रोवाइड करा रखी है। अब देखने वाली बात सिर्फ ये है कि हमने 45 हो गया तो 25 सेंटीमीटर, अगर 40 की दीवार है तो 25 सेंटीमीटर हमने अंदर तक ली है, 25 तक अंदर गए तो कहीं ना कहीं हमने 15 छोड़ रखा है, 25 और 15 40, तो 15 का हमने गैप छोड़ रखा है यहाँ पे। फिर जो हमारे पास बीम का लास्ट सिरा है, उस लास्ट सिरे से जो हमने अंदर रेनफोर्समेंट दी है वो हमने क्लियर कवर ले रखा है। तो क्लियर कवर हम 15 भी लेते हैं, 10 भी लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कैसे कैसे लेते हैं। तो T/4 बराबर 1.25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर कवर। सिक्स MM5 नॉर्मल स्ट्रिप्स, 2 नोज 12 MM5 द एनकोर बार, ये हमारी क्या है एनकोर बार। 30 MM एक्सपेंशन जॉइंट, ये हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर कवर्स, 2 नोज 20 MM5, 2 नोज 16 MM5 बार्स। क्लियर स्पान 4.75 मीटर, इफेक्टिव स्पान 5 मीटर। इफेक्टिव का मतलब होता है क्लियर स्पान तो कितनी 4.75, इफेक्टिव कितनी दे दिया 5 मीटर। अब कितने 25 हो गया, 0.75 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, 4.75 तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये कहीं ना कहीं 25 ना लिख के गलत लिख रखा है इन्होंने, तो 25 का तो इन्होंने दिया ही था यहाँ पे, सॉरी। हाँ सही है, 25 को तो लास्ट तक दिया है। इफेक्टिव स्पान का मतलब ये है कि जो स्पान इन्होंने, जो दूरी हमने यहाँ से स्टील वायर के लिए रखी है, 1/4 20 mm 5 बार, 2/3 16 mm 5 बार, 5/6 12 mm 5 बार। तो यहाँ पे जो 12 को उन्होंने मेंशन कर रखा है वो 1 2 3 4 तक कर रखा है। यह आता हमारे पास एक टी बीम का स्ट्रक्चर आता है, टी बीम। टी बीम को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये हमारे पास RCC टी बीम है। अब टी बीम में ये तो हमारे पास क्लियर स्पान 3.40 मीटर और 3.60 मीटर, यानी कि 10-10 ले रखा है इसने। सिंपल सी बात ये है कि 30 mm का एक्सपेंशन जॉइंट दे रखा है उन्हें, 30 mm का, यानी कि 3 सेंटीमीटर का। तो एक्सपेंशन जॉइंट दिया है, ये जो हमारे पास बीम है, और 25 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है। तो 3.40 मीटर इन्होंने दे रखा है क्लियर स्पान। इफेक्टिव स्पान क्या है 3.60 मीटर है। टू नोज 12 mm 5 एनकोर वार्स, 30 mm एक्सपेंशन जॉइंट, 10 mm 5 शेयर स्ट्रिप्स, 10 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर, 2.5 सेंटीमीटर कवर। अब टी सेक्शन में आ जाइएगा आप। टी बीम की अगर बात करें,
बार नोज 1 to 8 22 डाया, बार नोज 9 10 बराबर 12 डाया। तो यहाँ पे जो टी बार है सबसे नीचे अगर आप देखें तो इन्होंने लेजिट द स्ट्रिप्स 10 mm 5 की डबल स्ट्रिप लगा रखी है। तो डबल स्ट्रिप्स इन्होंने यहाँ पे लगाई है, बस यही डिफरेंस। फिर उन्होंने डबल स्ट्रिप्स लगाने के बाद में इस स्ट्रिप्स ये हमारी यहाँ से कनेक्ट की है। इस फिगर में उन्होंने और दिखा रखा है 25 mm 5 एनकोर बार होती है जो सबसे बाहर की बार होती है, और 12 mm 5 स्ट्रिप्स 63 ऑन द सेंटर तो 12 mm 5 स्ट्रिप्स इतना एल सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक RCC टी बीम, यहाँ पे हमारे पास है स्लेब मैन बार दिखा रखा है उन्होंने यहाँ पे 75। इस एनकोर बार से इन्होंने यहाँ तक की दूरी दिखाई है। स्लेब मेस बार 12 mm 5 स्ट्रिप्स मेस बार 11 नंबर एंड 25 mm 5। तो 40-40 की दीवार ले रखी थी उन्होंने, ये 40 की दीवार, ये 40 की दीवार, तो 11 नंबर 25 mm 5 मेस बार 62 इतना 12 mm 5 इतना। ये हमारे पास टी बीम है, तो टी बीम में जो रहने लगाई है इसमें मैस बार लगा रखी है। यहाँ वाले इसमें नीचे वाले पोर्शन में बहुत सारी बार्स दी है। तो ये जो कंडीशन दिखा रखी है कि यहाँ पे इन्होंने इसको स्लेब मैस बार इसको इतने राउंड कर दिया है। तो अब थोड़ा ध्यान दें कि ये जो फिगर हमारे पास हैं कि वेंट अप बार एनकोरस बार क्या होती हैं, बट मुझे अब लग रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तब ये कंफर्म नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव होगा नहीं होगा, बहरहाल ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो हमें चाहिए कि हम आर्ट्स से ड्राइंग की भी बेसिक बहुत बातें याद करें जो कंपटीशन में भी आती हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में भी आने की भी संभावना है। तो हमें रेनफोर्समेंट बार का जो शेड्यूल है ये भी हमें समझना चाहिए कि कोई बार अगर सीधी है तो उसका बेंड करने के बाद में लेंथ किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो लेंथ फाइंड करने के लिए भी हमें इन फॉर्मूलों पे बहुत फोकस करना है। आप सभी लोग इस बार बेंडिंग शेड्यूल को ज़रूर नोट कर लें, और ये सबके लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन का तरीका दिखा रखा है। तो स्टूडेंट याद रखें कि जो ये हमारे पास बार बेंडिंग शेड्यूल है ये आप RCC स्ट्रक्चर में भी बहुत बखूबी ढंग से याद पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी इसको नोट करके चलें और ये याद कर लें कहीं हमारे पास अगर बार की सिचुएशन इस टाइप से है और वो राउंड हो गई है तो इस राउंड होने पे अब हम इसकी लेंथ कैसे नापेंगे। ये लेंथ तो आसानी से नाप जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारे राउंड कितनी है तो 9D लेते हैं। 9D मीन्स डायमीटर, 9 डिग्री कितनी लंबाई चलेगी। तो यहाँ पे जितनी भी ये बार्स की कंडीशन दिखा रखी है उसके हिसाब से हमें ये फार्मूले याद होने चाहिए। तो RCC ड्राइंग में इतना ही आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। और आपसे इसी तरीके से नोट कर लें क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम जो हमारा होगा तो वो एज ए कंपटीशन की तरह एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि ड्राइंग शीट पर आपको वर्क ना करना पड़े, फिर भी आप
ड्राइंग सीट पर ही वर्क करते रहिएगा ताकि एक प्रैक्टिस आपकी रहेगी। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।